वाली महामाताओं को मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूं और आपके सामने जिन्होंने मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित किया उस कलाकार को भी नमन करके उनकी दो पंक्तियां पहले आपके सामने पेश करता हूं, फिर बाद में मेरी कविता पेश करूंगा। किसी के होठों के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के होठों की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो अपने दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। साथियों, चंद सिक्कों के खातिर ये अपना जमीर बेच देते हैं, चंद सिक्कों के खातिर ये अपना जमीर बेच देते हैं, नहीं करना इनका भरोसा ये मुर्दों के कफन बेच देते हैं अबरू अपनी माँ और बहनों की, अरे बेच देते हैं अबरू अपनी माँ और बहनों को। उठो साथियों, गाड़ दो इनको जमीन में, ये औलाद है वर्णों की, ये औलाद है वर्णों की। साथियों, बाबा साहब के बारे में सिर्फ एक दो पंक्ति में रखना चाहता हूं। मनुवाद की क्या मजाल थी, मनुवाद की क्या मजाल थी कि वो आके मेरी शिकार करे, मनुवाद की क्या मजाल थी जो आके मेरी शिकार करे, यहाँ तो मेरे खून ने मुझे दगा दिया है, यहाँ तो मेरे खून ने मुझे दगा दिया। हजारों वर्षों से पड़े थे हम अंधेरे में, हजारों वर्षों से पड़े थे हम अंधेरे में, जहाँ कोई पहुँच नहीं पाया, भीम जी ने दी है हमें रोशनी, जहाँ सूरज भी शर्मा गया, जहाँ सूरज भी शर्मा गया। मेरे खून से सींचा इस बगीचे को, मेरे खून से सींचा इस समता स्वतंत्र बंधुता न्याय के बगीचे को, अगर नहीं देते हो पानी तो क्यों तुले हो उसे उजाड़ने को, नहीं देते हो पानी तो क्यों तुले हो उसे उजाड़ने को। याद रखना, अगर उजड़ जाएगा ये गुलिस्तान, आप क्या हम क्या सारे जहां से मिट जाएगा, स्वतंत्र समता का बंधु का न्याय का ये गुलिस्तान। पढ़ाया पाठ, हटाया पर्दा गुलामी का, हटाया अपने पर्दा गुलामी का, और पढ़ाया पाठ समता स्वतंत्र स्वाभिमान का, ऐसा गुरु आज तक नहीं पाया। अरे मुर्दों में जान बख्शी अपने, अरे मुर्दों में जान बख्शी अपने, ऐसा चमत्कार कोई कर नहीं पाया, ऐसा चमत्कार कोई कर नहीं पाया। अय अल्लाह के बंदे, अय अल्लाह के बंदे राम के पुजारी, सुनो गौर से बात हमारी, क्या रखा है इन मंदिरों और मस्जिदों में सिवा दो ईंट और चार पत्थरों के। स्वार्थ के आड़ में, स्वार्थ के आड़ में क्यों तुले हो उसे तोड़ना और तुड़वाने को, खाक के सिवा हाथ में कुछ याद नहीं आएगा, याद रखना इस बात को। सिजदा करना है तुझे, सिजदा करना है तुझे तो मानवता के सामने सिजदा कर, दिया जलाना है तुझे तो जुल्मों के अंधेरे को दूर कर। जिस राह पर तू चल पड़ा है इंसान वो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, जिस राह पर तुम चल पड़ा है इंसान बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अमन चैन शांति से रहना चाहता है तब बुद्ध के सिवा कोई मार्ग नहीं है, बुद्ध के सिवा कोई मार्ग नहीं। जय भीम, जय मिलने साथी। साथियों, मेरे मराठी साथी बैठे, सिर्फ दो ओडी में उनके लिए मराठी साथी भी बैठे, मराठी साथी बैठे इसके लिए मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा है। झाल्या तुझ्या गाड्यानं माड्या, झाल्या तुझ्या गाड्यानं माड्या माझ्या भीमामुळं, आणि जसं जगलासा भीम माझा स्वाभिमानानं, तूही जग तसा स्वाभिमानानं, तूही जग तसा स्वाभिमानानं। जय भीम, जय मिलने। इसके बाद हमारे साथ में एक और कवि उपस्थित हैं जिनका नाम मैं पुकार रहा हूं, राजेंद्र बाबू ढोके, जो अपनी कविता को लेकर उपस्थित होंगे। राजेंद्र बाबू जी प्लीज आएं। साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। क्षमा चाहूँगा, मैं कविताकार तो नहीं हूँ, कवि भी नहीं हूँ, बस मेरे सामने एक पर्चा आया कि कविता बोलनी है, मैंने कहा लिख दो मेरा नाम। तो मेरे मन में आया कि एक पत्थर क्या कहता है। पत्थर शीर्षक है मैं ही हूँ, बस इतना जानता हूँ। मैं ही हूँ,
बस इतना जानता हूँ, जल में थल में मैं ही हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। जहाँ ढूंढोगे वहीं मिल जाऊँगा, अगर नहीं ढूंढोगे तो आपकी इच्छा है, नहीं ढूंढोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ। जब पशुओं का मांस खाता था और कंद मूल खाकर सो जाता था, तब तुझे आशियाना देने वाला भी मैं हूँ। उसे आज तू कंदरा कहता है, चाहे उसे खोह कहता है, मैं वही हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ। फिर तूने ही तो मुझे शैल, चट्टान, पत्थर, पाथर, गोटा कहा है। और इतना ही नहीं, वह नाम देने के बाद उसे अपने नाम के साथ भी तो जोड़ा है। बस मैं इतना जानता हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। तो क्या जोड़ा है? शैल, शैला, शैल, शैला, शैले, शैलकर, शैलेकर, शैलाकर। ये नाम कहाँ से आए? ये नाम कहाँ से आए? तो नहीं तो कहा है पत्थर को, मैं वही पत्थर हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। बड़े बड़े दुर्ग बनाए, परकोटे और नगर बनाए, उन नगरों को और उन दुर्गों को तोड़ा किसने? मैं नहीं जानता, पर तू तो जानता है ना। बस मैं इतना जानता हूं कि मैं हूं, बस मैं इतना जानता हूं। बड़ा ही तू मनमौजी है, बड़ा ही तू मनमौजी है। मुझे अपने साथ, अपने नाम के साथ तो जोड़ा है, और वनांचल में रहने वाला सोरन, सोरना, सोरने, सोरेन कहता है। गोटा, गोटे, गोटिया, गोटे कर, गोटे गांव का कर कहता है। फिर भी तू भूल जाता है, लेकिन मैं नहीं भूलता, मैं जानता हूँ, मैं वही हूँ, मैं हूँ, बस इतना जानता हूँ। बस 2 लाइनें और, थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूँ मैं इसको। बस मैं इतना जानता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं उसको, मैं धन्यवाद देता हूँ उसको जिसने खोद कर मुझे बाहर निकाला। आप जानते हैं उसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसे आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो पत्थरों में ही निकला। मैं वही तो हूँ, मैं वही तो हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ, बस मैं वही तो हूँ, इतना जानता हूँ। जिसे तूने सिंधु घाटी कहा है, जानता है? वो सिंधु घाटी नहीं, नागासुर की सभ्यता है, जानता है? जिसे तूने सिंधु घाटी कहा है, वह सभ्यता नागासुर सभ्यता है, और वो नाग और असुर और कहीं नहीं तेरे नामों में मिलता है, वो मेरे पत्थर पे खुदा है। बस मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने अभी अध्यक्ष साहब से परमिशन ली है, और कार्यक्रम को थोड़ा टाल रहे थे हम, लेकिन एक किताब है, इस किताब का विमोचन बस 2 मिनट में हम लोग कर देते हैं, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे हैं। मैया संताले निखारे काव्य संग्रह है, और विद्या राजेंद्र मोरे मैडम ने ये किताब लिखी है। तो सबसे पहले मैं मंच पर जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी रहेंगे, हैं ही, और मैं माननीय निसर्गन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए मंच पे, और हेमंत वैद्य जी, कुसुम योगी सर प्लीज कम टू स्टेज, एंड कैलाश सर प्लीज मूव फास्ट प्लीज, और रविंदर सर, मैं और मृदुला मैडम, आपकी डांट मुझे अभी तक ध्यान है, सुबह से गूंज रही है। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रही हैं तो प्लीज कम टू हॉल, प्लीज मृदुला मैडम, प्लीज कम टू हॉल। एक फोटो ले लीजिए प्लीज। सिलवोदी सर प्लीज, मृदुला मैडम प्लीज कम टू स्टेज प्लीज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है,
शेखा साहब। पुष्पा जी आ जाइए आप। पुष्पा जी व्यक्ति एक लंबे आदमियों के लिए इधर जगह थी ना। तालियां बजा दी। बस ठीक है, ठीक है। अब आ रही है क्या? आई आई मेरे पास आई। प्लीज ठीक है, अभी महिलाओं को रहने दो केवल मंच पे, प्लीज। ऑल जेंट्स लोग प्लीज, सभी मेल सभी लोग प्लीज आप स्टेज से नीचे जाइए। सिवाय अध्यक्ष साहब के जो अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की वो रहेंगे, बाकी सभी जेंट्स लोग आप स्टेज से नीचे हो जाइए। वुमेन्स, ओनली वुमेन्स अभी एक ग्रुप फोटो करा रही है, ओनली वुमेन्स प्लीज, ओनली वुमेन्स प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, ऑल वुमेन्स प्लीज कम टू स्टेज। थैंक यू, थैंक यू। और सत्र को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मुद्रा जी। और इसी क्रम में कविता पाठ जो चल रहा है, मैं अगले साथी शरद पवार को पुकार रहा हूं, वो प्लीज आएं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। शरद पवार। सबसे पहले मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं महाराष्ट्र धुलिया जिला से आया हूँ। इस कार्यक्रम में कुछ कविता सादर करने का आपने मुझे मौका दिया, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मुझे यहाँ तक लाने वाली विद्या मैडम जी का भी मैं दिल से शुक्रिया मानता हूँ। और मैं अपनी कविताएं सुनाता हूँ। मेरी कविता का नाम है कलम का बादशाह। मेरी कविता का नाम है कलम का बादशाह। कलम के बादशाह कायदे के राजे, कलम के बादशाह कायदे के राजे बाबा साहेब आम्बेडकर जी आप। कलम के बादशाह कायदे के राजे बाबा साहेब आम्बेडकर जी आप। गरीबों के मसीहा कलम की तलवार आप। गरीबों के मसीहा कलम की तलवार आप। झुकता है सर हर हिंदुस्तानी का, झुकता है सर हर हिंदुस्तानी का।
आपके संविधान के आगे, झुकता है सर हर हिंदुस्तानी का आपके संविधान के आगे, करता है सलाम जय भीम भारत का हर इंसान आपको, करता है सलाम जय भीम भारत का हर इंसान आपको। कभी वतन पे था राज सुल्तानों का, कभी वतन पे राज था सुल्तानों का, अब तो पहना है ताज फकीरों ने, अब तो पहना है ताज फकीरों ने। आप तो कल भी थे कलम के बादशाह, आप तो कल भी थे कलम के बादशाह, आज भी है कायदे के राजे। आप तो कल भी थे कलम के बादशाह, आज भी थे कायदे के राजे। करता है दिल से हर हिंदुस्तानी आपको जय भीम, जय संविधान, जय भारत। एक राष्ट्र कविता सर प्लीज। कविता का नाम है झंडा, कविता का नाम है झंडा। भारत का झंडा तिरंगा एक, भारत का झंडा तिरंगा एक, मगर भारत की भाषाएं अनेक। भारत का झंडा तिरंगा एक, मगर भारत की भाषाएं अनेक। राजनेताओं ने अपने विचार बदले, राजनेताओं ने अपने विचार बदले, भारत का देश, राजनेताओं ने अपने विचार बदले। भारत देश की भाषाएं अनेक, भारत देश की भाषाएं अनेक, तो भारत देश का झंडा तिरंगा क्यों है एक? भारत देश की भाषाएं अनेक, तो भारत का झंडा क्यों तिरंगा क्यों है एक? हर जात धर्म का झंडा हम बनाएंगे, हर जात धर्म का झंडा हम बनाएंगे। शांत हरे भरे भारत भूमि पर अलग अलग झंडे से क्रांति लाएंगे, शांत हरे भरे भूमि पर अलग अलग झंडे से क्रांति लाएंगे। अशांति में बिखरेगा भारत, अशांति में बिखरेगा भारत। जात पात धर्म का झंडा हम लहराएंगे, जात पात धर्म का झंडा हम लहराएंगे। फैलेगा आतंक, फैलेगा दंगा, फैलेगा आतंक, फैलेगा दंगा, तभी बदलेगी सोच भारत देश के लोगों की, तभी बदलेगी सोच भारत देश के लोगों की। हम लहराएंगे झंडा राजनीति का, हम लहराएंगे झंडा राजनीति का। अलग अलग झंडे के लिए, अलग अलग झंडे के लिए लड़ेगा भारत देश का इंसान, अलग अलग झंडे के लिए लड़ेगा भारत देश का इंसान। तभी हम राजनेताओं का मान बढ़ेगा, तभी हम राजनेताओं का मान बढ़ेगा, तभी तो राजनीति का धंधा चलेगा, तभी राजनीति का धंधा चलेगा। जय भारत। इसी क्रम में मैं बुला रहा हूं अपने साथी कवि राजेंद्र प्रसाद, जो दिल्ली से हैं, वो आए और अपनी कविता पाठ को प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। प्लीज कम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजेंद्र प्रसाद दिल्ली से। एक तीर से करते कैसे 100 शिकार बतलाऊंगा, एक तीर से करते कैसे 100 शिकार बतलाऊंगा। जहां असंभव हो विजय, जहां असंभव हो विजय, मैं वहीं पे लड़ने जाऊंगा। हथियारों से लड़ने वाला, हथियारों से लड़ने वाला कभी सिकंदर नहीं होता। हथियारों से लड़ने वाला कभी सिकंदर नहीं होता। खाली हाथ फतेह करो, खाली हाथ फतेह करो, वो जांबाजी सिखलाऊंगा। एक तीर से करते कैसे 100 शिकार बतलाऊंगा। दहशत के चर्चे, दहशत के चर्चे दुश्मन के लश्कर में मिल जाएंगे। दहशत के चर्चे दुश्मन के लश्कर में मिल जाएंगे। बिस्तर गीला कर देंगे, बिस्तर गीला कर देंगे, गर ख्वाब में भी दिख जाऊंगा। एक तीर से करते कैसे 100 शिकार बतलाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं, अपने समाज की बात करता हूं। बात सबसे गजब हमारी है, बात सबसे गजब हमारी है। पत्थरों पे भी गवाही हमारी है। बात सबसे गजब हमारी है, पत्थरों पे भी गवाही हमारी है। अपनी शमशीर बहुत भारी है, अपनी शमशीर बहुत भारी है। 56 में भी गिनती हमारी है। बात सबसे गजब हमारी है।
किस्सा-ए जांबाजी, किस्सा-ए जांबाजी अधूरी हमारे बिन, किस्सा-ए जांबाजी अधूरी हमारे बिन। हमने गोली भी घर में घुस के मारी है, बात सबसे गजब हमारी है। तूफान से कह दो, तूफान से कह दो जरा अदब से चले, तूफान से कह दो जरा अदब से चले। आगे बस्ती महारों की आ रही है, वाह वाह, बात सबसे very गजब good, हमारी है। गजब। कुर्बान क्यों न जाऊं, कुर्बान क्यों न जाऊं ऐसे मैं कदे जहां, कुर्बान क्यों न जाऊं ऐसे मैं कदे जहां। काशी बाबा फूले और झलकारी है, बात सबसे गजब हमारी है। सुंदर, बहुत सुंदर। यूं जहां हथेली पे लिए फिरता हूं, यूं जहां हथेली पे लिए फिरता हूं, जान मौत की लेने की जिद हमारी है, बात सबसे गजब हमारी है। अंधेरे से पूछना, अंधेरे से पूछना उजाले की दहशतें, अंधेरे से पूछना उजाले की दहशतें। शमा के कदमों में, शमा के कदमों में उसने शब गुजारी है, बात सबसे गजब हमारी है फतेह अपनी, है फतेह अपनी, बस इतना याद रहे, है फतेह अपनी, बस इतना याद रहे। अपना कौन है दुश्मन, अपना कौन है दुश्मन, किससे यारी है, बात सबसे गजब हमारी है। चंद मोहलतों से, चंद मोहलतों से यूं इनकार है प्रसाद, चंद मोहलतों से यूं इनकार है प्रसाद। जर जमीन मुल्क हवा, चंद मोहलतों से, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये आटा दाल चावल रिजर्वेशन वगैरह, चंद मोहलतों से यूं इनकार है मुझे। जर जमीन मुल्क हवा सब हमारी है, बात सबसे गजब हमारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा नाम राजेंद्र है, दिल्ली रहता हूं, ये पत्रिका भी निकालता हूं। जय भीम। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं सुमन लता, वो अपनी कविता लेकर उपस्थित हों। सुमन लता जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुमन लता जी के लिए। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। हद कर दी हुक्मरानों ने, हद कर दी हुक्मरानों ने, क्रांति की इबारत लिखनी पड़ेगी, क्रांति की इबारत लिखनी पड़ेगी। घर बचाना है मुल्क को पतन से, जालिमों से बगावत करनी पड़ेगी। चढ़ गया सर से ऊपर पानी, बदनीयत रियासत बदलनी पड़ेगी। चढ़ गया सर से ऊपर पानी, बदनीयत रियासत बदलनी पड़ेगी। कहता है वक्त का तकाजा, कहता है वक्त का तकाजा, उसूलों की सियासत करनी पड़ेगी। जख्मी है इंसान कुदरत के कहर से, जख्मी है इंसान कुदरत के कहर से, आपस की दूरियां मिटानी पड़ेंगी। महफूज रखना मेरे वतन को, आपस में इबादत करनी पड़ेगी। जय भीम, जय मूल निवासी। और इसी क्रम में मैं बुला रहा हूं रीमा। रीमा नाम लिखा है सिर्फ इसमें, हाँ। सरलेश सिंह जी हैं, उपस्थित हैं सरलेश सिंह जी, तो प्लीज आएं। और ऐसी भावना के साथ मैडम उपस्थित हो रही हैं
करता हूँ नमन उनको जिसने मुल्क चलाया, करता हूँ नमन उनको जिसने मुल्क चलाया। प्लीज़ मैडम। नमस्कार। यस हो गया, आ गई भाई जी, आ गई। ये कविता मैंने उस टाइम लिखी जब बाबा साहब की मूर्तियाँ, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ देते हैं लोग और बोलते हैं, उनको बोला जाता है कि वो डर गए, डर के मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। मतलब नुकसान तो फिर भी हमारा ही हो रहा है ना, इससे तो वो डरा हुआ इंसान ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो वही आइडियोलॉजी लेके करी है मैंने। तुम कहते रहे डरे हुए जिसे, वो डरे हुए सोए हुए तुम निडर से भले, तुम निडर निश्चिंत सोते रहे, मौके बेमौके सदियों से न जाने कितने हमले इस डरपोक ने तुम पर किए। तुम्हारी निश्चिंत निद्रा से उसके हौसले दिन ब दिन बुलंद हुए। तुम अड़े रहो नैतिकता मानवता पर क्या तुम्हें पता है यही तो उस डरपोक के दुस्साहस का द्वार है। निगल लिए डरपोक ने संसाधन तेरे सभी, निगल लिए डरपोक ने संसाधन तेरे सभी, चिर निद्रा में तू निश्चिंत सोया अभी। कभी सोचा है कहाँ गए वो सोने के हीरे मोतियों से लबालब गगनचुंबी महले दो महले, कहाँ गई वो शानो शौकत जमी खा गई या आसमां निगले। जागो जरा अपनी पारखी नज़र ताज़ा घटनाओं पर घुमाओ, यही हुआ है सदियों से, ये इन्हीं डरपोकों ने जमींदोज़ हैं किए। जरा सोचिए ए निश्चिंत निडर महान, जरा सोचिए ए निश्चिंत निडर महान, जरा डरपोक इतना जोखिम उठाता क्यों है। ये सुनो ए निडर महान कविता का शीर्षक है मेरा। थैंक यू। और इसी क्रम में मैं बुला रहा हूँ निर्वेश धीर जी को। वो प्लीज़ आएँ और अपनी जो सुंदर सी कविता है वो सबको प्रेषित करें। निर्वेश धीर जी। साथियों, ये जो कविता है मैंने प्रेरित होकर लिखी जब मुझे लगा कि हमारे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लीडर हैं वो बेईमान हैं, लेकिन समझ में ये भी आया कि कार्यकर्ता भी बेईमान है। किसी एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता, सिस्टम गड़बड़ है। तो आप प्लीज़ गौर कीजिएगा। शीर्षक है रूह। ये दुनिया पूरा जिस्म का बाजार है। जिस्म के बाजार में जिस्म के खरीदार को, जिस्म के बाजार में जिस्म के खरीदार को रूह कभी ना मिलती है। खरीदार मौजूद है समाज में, खरीदार मौजूद है समाज में, इसलिए मजबूरी में कभी, खरीदार मौजूद है समाज में, इसलिए मजबूरी में कभी रूह को मारकर भी जिस्म बिकता है बाजार में। खरीदार तू अभी नादान है, खरीदार तू अभी नादान है, रूह बिकती नहीं बाजार में। खरीदार तू अभी नादान है, रूह बिकती नहीं बाजार में। रूह को पाने की खातिर, रूह को पाने की खातिर जिस्म को कब्रिस्तान में दफन होना पड़ता है।